जी जी, अच्छा रहा महाराज जी। हाँ, पर अच्छा आप तो रहा। आँख खोल कर और बैठे हुए थे, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि मैंने कहा मेडिटेशन आँख खोल के थोड़ी होता है। नहीं, वो कल क्या है, कोई वायरिंग में धुआं निकल रहा था। अच्छा। कोई सगाई का कार्यक्रम था, तो वो उसमें मेरा नजर चला गया। बाद में उसको फिर बोला कि धुआं आ रहा है आपके वायरिंग से। हम्म। तो थोड़ा समय उसी में डिस्टर्ब हो गया। हाँ, मेनली क्या होता है कि ये जब भी कभी हमें कोई डिस्टरबेंस आती है, जी इसका जी जी। मतलब उस जगह उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एनर्जी ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन उसके कल बाद मेरे को भी जो आप। है, मैं हाँ। बात करते करते मतलब मैंने सोचा ये था कि मैं कम से कम 9 पाठ करूंगा, जी जी। बट वो 5 पाठ करने में ही जान निकल गई। मतलब इतनी गले में खराश है, हाँ हाँ, इतना बहुत बहुत गर्मी थी। चोक हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये जो है, जबकि मेरे को 1 1.5 घंटे तो लगातार पाठ करने का अभ्यास ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी जी हम सबकी जब भी ऊर्जा ऐसी होगी जो कोई ना कोई ब्लॉकेज डाल रही होगी, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जी उसका जी। बेस्ट लेकिन तरीका क्या होता शुरुआत। है, नवरात्रि से पहले वाली जो रात होती है, पहले नवरात्रि से पहले की जो रात होती है, उस जी जी रात को जो है वो चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल के और अपने जी ऊपर से उतार के, और जहां भी देवी माँ का फोटो हो वहां वो पुड़िया रख के उसके ऊपर देवी माँ का फोटो रख दे, कि मेरी जी छाया जी कहीं भी किसी भी जगह अगर अटकी हुई है तो उसको आप अपने चरणों में जगह दें। और मैं ये अब की बार नवरात्रि पे जो है इसका पूरा सदुपयोग कर पाऊं। तो जी जब इस जी तरीके से महाराज जी, करते हैं तो कल अनुभव हुआ महाराज जी, वो लक्ष्मी जी का। हम्म। और मेडिटेशन में लक्ष्मी जी का अनुभव हुआ। वो सर पर उसका छाया किया हुआ था। अरे वाह, फन वाला सर पर लक्ष्मी जी खड़ी थी, और उसके ऊपर में फन लगा हुआ था सर्प का। बहुत बढ़िया। तो वो अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा वो। शर्मा जी, मुझे पता नहीं इन्होंने आपको क्या बताया नहीं बताया। एक दिन इनको जो है, इन्होंने जब 1 लाख बार बीज मंत्र लिख लिए, श्रीम बीज मंत्र खास तौर पे, तो शाम को जी 6:30 से 7 बजे करीब इनको सड़क पे 20 से 25 फुट के एरिया के अंदर लगभग जी जी। 10 और 20 के बहुत सारे नोट दिखे पड़े हुए। हाँ, तो वो मेरे से ही मिलने आया था तब। है ना। और वो मजे की जी बात जी। देखिए, इन्होंने वो नोट नहीं उठाए। ठीक उसी मैंने भी पॉइंट ऑफ बहुत। टाइम पर मेरे पास वो मैसेज हाँ। और टाइम सब कुछ लिखा हुआ रखा है। ठीक उसी जी टाइम पर मेरे को सड़क पे 1100 रुपये पूरे मिले। मुझे अगर सड़क जी पे जी कभी जी। पड़े हुए पैसे मिलते हैं तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये ऐसे मिलता है। पहली बार मेरे को 1100 रुपये पड़े मिले, पूरे 1100। और उस जी दिन जी। सुबह मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मतलब हमारे घर में कुछ हाँ गड़बड़ हो गई थी। तो उसके चक्कर में जी दिन में मेरा बहुत खराब समय निकला था। और जी वो टाइम पर जैसे ही मैंने और सड़क मतलब 6:30 पौने 7 बजे आजकल अंधेरा हो जाता है। तो ये तो है नहीं जी कि सड़क पे इतना प्रकाश है कि आते जाते कोई भी देखे, पर वो मुझे ही दिखे। मैंने भी उसको एज जी इट इज जी उठाया, जेब में रख के और आगे बढ़ गया, मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। मेरे गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि जब भी कभी तुम्हें सड़क पे पड़े हुए पैसे मिले, उसे तुरंत उठाकर अपने पास ऐसी जगह रखो कि वो हर समय तुम्हारे आसपास रहे पैसे। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी भी स्थिति में निर्धनता नहीं आती है। जी जी। जी। तो अब और आज के मेरे चलते गुरुजी के उठाया नहीं कुछ, वो पैसा। हाँ वो तो उन्होंने तो नहीं उठाया। मैंने कहा मैं तो तुरंत उठा लिया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बोल रखा था ये ऐसे टाइम पे। एक बार क्या हुआ, मुझे वो 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, कोई मतलब 5 रुपए का सिक्का वो पड़ा हुआ दिखा। तो जो मेरे जी साथ जी। में टहल रहा था उसने देखा मुझे सिक्का उठाते हुए। तो उसने बोला कि ये यहाँ थोड़ी देर पहले एक मैयत निकली थी, तो किसी ने उसमें सिक्के उड़ाए होंगे, तुम्हें वही वाला सिक्का मिला। मैंने कहा भाई जिसकी मैयत है जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी तो मुझे ही पड़े मिले ना। तो ये पैसा जो है मेरे जी भाग्य का पैसा है। एक बार बहुत साल पुरानी बात है, मेरा बड़ा बुरा वक्त चल रहा था, मतलब मतलब पैसे ही नहीं आ रहे थे, ऐसी स्थिति थी।
काम धंधे वगैरह चौपट, सारे नुकसान बहुत जबरदस्त हो रहे थे। उस टाइम पर मैं यहाँ पर एक सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है मेरठ में, तो मैं शनिवार को जाता, वहां पर चोला चढ़ाता, और उन्हें कहता कि भाई मुझे एक सिक्का दे दो, 1 रुपए का, 2 रुपए, जो भी सिक्का पड़ा हुआ वहां हो हनुमान जी के चरणों में, वो एक सिक्का मुझे दे दो। तो मैं वो सिक्का लेकर घर पे आ जाता था और उसको संभाल के जहाँ पैसे वैसे रखता था वहां रख देता था। तो शनिवार को रखता था तो मंगल तक का समय निकल जाता था। जब मंगल को जाता था फिर चोला चढ़ाता था। फिर उसके बाद जो है वहां पर जो है वो जो भी इनको बोलता था कि कोई एक सिक्का दे दो, तो वो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, ऐसे करके मतलब वो सिक्का जो भी पड़ा मिला वहां से वो उठा के मेरे को देते थे। मंगलवार से शनिवार, शनिवार से मंगलवार करते करते मैंने आई थिंक 1 या 2 साल निकाले ऐसी। जी जी। और मेरा समय निकल जाता था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूं कि मेरे सर पे ये वाला खर्चा आया और मैं वो खर्चा नहीं मैनेज कर। तो मेरे गुरुजी के कुछ फॉर्मूले बड़े यूनिक थे। वो कहते थे अगर आपके पास पैसा नहीं टिक रहा हो तो पैसे को आराम देना सीखो। मतलब ये कि जिस दिन पैसा आए उस दिन खर्च नहीं करना, पहला नियम। जी दूसरा नियम उन्होंने बोला, शनिवार को किसी को पैसा नहीं देना। जी। और तीसरा ये था कि सड़क पे पड़ा हुआ पैसा मिले तो तुरंत उठा लो, 1 सेकंड को मत सोचो कि क्या है कैसा है, कोई मतलब नहीं है सोचने का। बोले जब तक आप पैसे को आराम नहीं दोगे, पैसा आपको आराम नहीं देगा। अगर आपको शनिवार को खर्चा करना है तो या तो व्यक्ति को शुक्रवार को जाके पैसे दे आओ या रविवार को दो, शनिवार को पैसा नहीं जी। खर्च करना। तो पैसे के हिसाब से तो मैंने जितने भी फॉर्मूले देखे मेरे गुरुजी के बड़े ठोस फॉर्मूले रहे, कभी परेशानी नहीं आई। मैंने भी मतलब और हम लोग क्या ऐसे करते हैं, हाँ, पंडित जी, हम अच्छा। लोग ऐसा करते हैं कि भाई पैसा आ गया तो जिसका देना है उसको दे दो तुरंत। हाँ, ऐसा करते रहे अभी तक। ये नहीं एक बड़ा मतलब ये फॉल्ट नहीं था करना आज। चाहिए, मैं बता भी हाँ, इसीलिए रहा अच्छा हूँ। हुआ शेयर कर दिया आपने। जी जी, अच्छा बता हुआ। भी इसीलिए रहा हूँ कि जब लक्ष्मी जी का चिंतन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी खुद ही धीरे धीरे करके प्रकट हो रही है। मेरे गुरुजी कहते हैं जब जी आप किसी को एक रोटी खिलाते हो तो 40 दिन बाद आपके अकाउंट में 40 रोटी आती है। यानी कि पैसा चालीस जी दिन में 40 गुना बढ़ सकता है। ठीक है। जो रोड में मेरे को दिखा महाराज जी, वो जी जी। बहुत सारा नोट था, बहुत सारा नोट। अब बहुत सारा भी मतलब 10-10, 20-20 के कम से कम 1000-1200 रुपए दस तो दस होंगे ना। बीस, 10-20 का नोट था। और पूरा 20-25 फीट तक पूरा रोड में फैला हुआ था। हम्म। चलो ये भी चमत्कार की बात है कि वो रोड में फैला हुआ भी जी है, जी। कोई नहीं उठा रहा। हिम्मत नहीं किया और उठाने कोई का। उठाया नहीं, हाँ। जबकि बिजी रोड है वो, पंडित जी, पूरा बिजी रोड अच्छा। है, दिन भर चलते रहता है। हाँ हाँ। हम्म। कोई नहीं, पैसा तो आएगा ही आएगा, कोई ऐसी वो नहीं है। मैं तो जितना जी भी देख रहा हूँ प्रक्रिया में, वो लक्ष्मी जी के ही मंत्र मुझे पकड़ में भी आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, प्रक्रियाएं भी वैसे ही जागृत हो रही हैं। जी जी बट मूल मुद्दा क्या है जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, ये अगर आप किसी को एक रोटी खिला रहे हैं और आप जी रोज एक रोटी 1 साल तक खिलाते हैं, तो कायदेसर अगले साल आपने अपने अकाउंट में 40 रोटी रोज की ले ली। जी जी। आपको दिन भर में 10 रोटी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को साधारण रूप से 2 रोटी नाश्ते में, 2 दोपहर के खाने में, वो सॉरी 4 दोपहर के खाने में, 4 रात के खाने में, मैक्सिमम इतनी रोटी चाहिए होती है। जी तो आप 40 रोटी मतलब 1 साल का अगर नियम लें, और एक रोटी भी मतलब आर्थिक रूप से कोई कितना भी कम ज्यादा सही, लेकिन एक रोटी तो खिला ही सकता है किसी भी स्थिति में किसी को भी। तो 40 जी मतलब 1 साल तक प्रक्रिया करने से आप अपनी आमदनी को 40 गुना तक बढ़ा सकते हैं। कुछ मिले नहीं मिले, मतलब 1 साल का नियम ऐसा लेना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है जी कि आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और धन प्राप्ति करनी है, तो उसका सबसे आसान आसान मैं उपाय बता रहा हूं। जी। अब आपने करना शुरू करा और 40 दिन के अंदर ही आपकी स्थिति बदली और आपके पास एकदम से कहीं से पैसे आ गए। जितने पैसे आए उसका दशांश निकाल लीजिए
और फिर उसको उसी तरीके से डिवाइड करके और आगे अगले 40 दिन करते रहिए। जी तो जब आप इस प्रकार से एक प्रक्रिया को जागृत करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपनी 1 साल के बाद की स्थिति को पलट सकते हैं। तो जब हम लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं तो हमारे को दिए बिना नहीं मिलेगा। जी अगर जी किसी को गलती से मिल भी जाएगा तो वो थोड़ी देर के लिए मिला, फिर वो चला जाएगा किसी और चीज में, तो किसी एक सोर्स से आया किसी और सोर्स में चला गया। बट अगर ठोस इनकम चाहिए जी किसी भी व्यक्ति को, तो उसको कोई ना कोई ऐसा नियम लेना चाहिए जो उसको साल भर तक रोज नियमित मात्रा में देता ही रहे वो सोसाइटी को। और 1 साल में अपना जैसे मतलब 3,000 बार श्रीम लिखा, तो 1 साल के अंदर जो है आपके 9 पुरुष चरण हो गए। तो 9 पुरुष चरण के साथ जो भी आप खिलाना दूसरे को करेंगे, तो वो प्रक्रिया जो है वो जागृत होएगा। अब आपने मान लीजिए आपके पास में 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए का मतलब हो गया 40 दिन के हिसाब से आप 100 रुपए रोज निकाल सकते हैं। 100 रुपए के बेसन के सेव खरीदिए और उसको चिड़ियाओं को डाल दीजिए, या बेसन के लड्डू खरीद लीजिए उसे बरगद और पीपल के नीचे डाल दीजिए। लेकिन कोई भी चीज करिए तो वो सतत 1 वर्ष के लिए नियम पालन के तौर पे करते ही जाइए। मान लीजिए आज आप किसी समस्या में फंस गए, तो आपने वो पैसे उठाकर रख दिया, अगले दिन कर दिया 2 दिन का एक साथ। हम्म। बट उस प्रक्रिया को विदाउट ब्रेक करता ही रहना चाहिए। कोई भी एक नियम जब तक आप देंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। जी ये ध्यान रखने का पार्ट है। जी पैसा तो जी आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जितनी चीजों पे काम कर रहा हूं उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि हाँ पैसा आए ही नहीं। ये कभी भी नहीं हुआ। जी बट बड़ा पैसा, स्टेबल पैसा, मतलब मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे केस देखे कि एक ही पीढ़ी के पास पैसा आया, ना उसके आगे ना उसके पीछे। तो वो धन मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं कि जो आपके पास तो आ जाए, ना आप अपने माता पिता को दे पाए ना अपनी जी संतान को दे पाए, तो ऐसे धन से कोई फायदा नहीं है कि वो कष्ट देता है। तो जब घर जी में धन आए, ठोस धन आए, इस प्रकार आए कि वो पीढ़ियों तक चले। 3-5 पीढ़ी तक तो मिनिमम चलना ही चाहिए। 7 पीढ़ियों तक का ही हमारे यहाँ धन मिलने की प्रक्रिया दे रखी है। जी जी तो वो जो प्रक्रिया है वैसी जागृत हो तो वो ठोस प्रक्रिया है, वरना फिर वो फायदा नहीं है। जी और ये जो हम प्रक्रिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गणेश अथर्वशीरस जो है, इसके 108 पाठ करने होते हैं। तो गणेश कह रहा हूं, देवी अथर्वशीरस जिसका मैं पाठ कर रहा हूं, मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था ये। तो जो देवी अथर्वशीरस है इसकी लास्ट लाइन में वो दुर्गा नाम करके लिखा हुआ है, बट ये महालक्ष्मी का है देवी अथर्वशीरस। ये लक्ष्मी जी का भी नहीं है, महालक्ष्मी का है। क्योंकि उन्हीं के शरीर के अंदर सारे अंग देवता के तौर पे ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि जितने भी हैं सबके उन्हीं के शरीर के अंदर आ सकते हैं और किसी में आ नहीं सकते। तो किताब में जो लिखा हुआ है अक्सर बहुत सारी जगह पे गड़बड़ है। बट मोटा मोटा जो है लक्ष्मी जी या महालक्ष्मी जी, उनका चिंतन ही लक्ष्य से शुरू होता है। तो जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे, जब तक आप एक नियमित धन रोज देंगे नहीं। अब आपके पास मान लीजिए धन नहीं है बिल्कुल भी, उस स्थिति में क्या करना है? भगवान आपको नाश्ता देता है, दोपहर का खाना देता है, रात का खाना देता है, उसमें से तो एक एक रोटी निकाली जा सकती है। बोले ठीक है 1 साल तक कम खाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? अगर 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाएंगे, इतना ही तो होगा। लेकिन वो एक रोटी जब आप देना शुरू करते हैं वो, तो उसका जो बरकत होती है ना वो बहुत फिनोमिनल होती है। भगवान कैसे भी व्यवस्था करेगा, 40 दिन के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था होगी कि आप अपनी 4 रोटी ना छोड़े। तो हमारा जो व्यवस्था है आर्थिक रूप से, वो हमने
उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा पाते। बट जब लक्ष्मी जी आती हैं तो इतनी ठोस आती है। जैसे मैंने देखा किसका, वो टी सीरीज वाले गुलशन कुमार का, तो वो जूस की दुकान पे काम करता था, लेकिन ठोस लक्ष्मी जी थी। आज भी उसके नाम का भंडारा वैष्णो देवी में चलता है, निशुल्क भंडारा चलता है। जी जी लेकिन उसके घर परिवार में कोई आर्थिक कष्ट नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्तियों में उसका नाम है। आज भी वो व्यवस्था है। जी तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें लक्ष्मी जी के साथ में हमें समझनी चाहिए। जब वो समझ में आ जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज जो हम इसको जब करेंगे, कल हमने जो है वो 5 पार्ट करे थे। 5 पार्ट में लंबिकाग्र चक्र पहले करा, फिर सहस्त्रार चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र बंद, फिर आज्ञा चक्र, और फिर मूलाधार चक्र। ऐसे करके हमने 5 चक्र कल पूरे करे थे, जो कि हमारा कारण शरीर जी है। तो जब आज हम 2 पार्ट, एक अपने क्या कहते हैं विशुद्धि चक्र को, और एक अनाहत चक्र को, हार्ट चक्र को जब देंगे, तो 5 हमारे पूरे हो जाएंगे सूक्ष्म शरीर के। फिर उसके बाद जो है, जब हम ये जो बाकी 2 हैं इनको देंगे, हमारा क्या कहते हैं इसको, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, जब हम इनको देंगे तो फिर हमारे जो है ये 4 होने के बाद में ये स्थूल शरीर के तौर पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम आज का पाठ करेंगे तो अपने तीनों शरीर का निर्माण, फिर उसके हर एक शरीर के अंदर हमने जो है लक्ष्मी, महालक्ष्मी का आवाहन करा, और फिर उसके बाद जो है हम जिससे उत्पन्न हुए हैं, ये शरीर जिससे उत्पन्न हुआ है, तो उस देवी के तौर पे वहां पर हम दूसरे मणिपुर चक्र में जाएंगे। तो ऐसे करके हम 5 चक्रों में आज करेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, नहीं समझा पाया तो अभी पूछ लीजिए, फिर उस समय ध्यान में दिक्कत होगी तो बताएंगे। सबको समझ में आ ठीक गया है, ना ठीक है। कैसे करना है? जी जी पंडित जी। जी ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। जी लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, भीतर जाती हुई श्वास के साथ श्रीम, बाहर आती हुई श्वास के साथ ह्रीम, और जितनी देर हम श्वास बाहर और भीतर लेते हैं उतनी देर क्लीम। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, अपने लंबिकाग्र चक्र में अपनी आत्मा को ध्यान करेंगे, और हमारी आत्मा हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म कर शरीर और कारण शरीर को धारण करती है। जैसे रथ में बहुत सारे घोड़े जुते हुए होते हैं, पर उन सभी घोड़ों की कमांड रथ चलाने वाले के हाथ में होती है, ठीक उसी प्रकार रथ चलाने वाला हमारे आत्मा है। उसको काल स्वरूप, महाकाल स्वरूप मानते हुए, वो कौन अधिष्ठात्री है जिसने कि उस काल में उस आत्मा को, इस शरीर को धारण करने का, नियंत्रित रखने का लक्ष्य सौंपा, उस लक्ष्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी को ध्यान करेंगे।
अंचंड त्वमलशक्षरी सर्वे वै देवा देवीमुपतस्तु साक्षी त्वं महादेवीति अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षिणी सा ब्रवीत लिरिक्षं स्ववृक्ष्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगतः शून्यं चाक्षुण्यं च अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्ष्मानन्दानानन्दौ लिरिक्ष्म विज्ञानाविज्ञाने लिरिक्षं स्ववृक्ष्मा स्ववृक्ष्मणि वेदितव्ये लिरिक्षं पंचसूतान्य पंचसूतानि लिरिक्षमखिलम् जगत अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वेद्वलिरिक्षं विद्यलिरिक्षं विद्यलिरिक्षं अज्ञलिरिक्षं ज्ञलिरिक्षं अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चलिरिक्षम् अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी रुद्रेक्षि वशुश्चिश्चरामि लिरिक्ष्मादित्यरुत् विश्वदेव लिरिक्षं मित्रा वरुणा वुक्षो विक्षर्मि लिरिक्ष्म इंद्राग्नि लिरिक्षम विना वुक्षो अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी लिरिक्षम सोमम त्वष्टारपूषणम सर्वं ददामि लिरिक्षम विष्णुमुरुक्रमम स्ववृक्ष्माणमुत प्रज्ञापतिं ददामि अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्षम ददामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्य यज्ञमानाय सुन्वते लिरिक्षम राष्ट्री संगमनि वसुनाम चिक्षितुषि प्रत अंचंड त्वमलशक्षरी प्रथमा यज्ञानां लिरिक्षं शुभे पितृमस्य मूर्धन्मं योनिरप स्वन्ता समुद्रे या एवं वेद स दैवीं संपदमाप्नोति अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी ते देवाश ब्रुवन् नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तं मनः मनः प्रकृत्य शद्राय नियता प्रणता स्मताम अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी तामाग्निवर्णा तपसा ज्वलंती वैरोचनी करम फलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे शूरान्नाशैत्रे ते मना अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी देवी वाचं ज्ञानयन्ता देवास्तां विश्वरूपा पक्ष्वो वदन्ति शानो मन्द्रेषु मूर्जम् दुआनां धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैव अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी कालरात्रिं स्ववृक्षमस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमात्रं सरस्वती मदिति दक्ष दुहितरं मनाम पावनां शिवां अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी महालक्ष्मे च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी सदति या जनिष्ठा दक्ष या दुहिता तव ता देवी अन्वज्ञायन्ता सद्रा सम्रतवन्दवा अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा मातरिश्वाक्ष मिंद्रा पुनर्गुहा शवला माया च पुरुचैषा विश्वमातादिविद्यां य च ण ड त य रव लक्ष्मी अंचंड त्वमलशक्षरी एषात्मशक्ति एषा विश्वमोदिनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एष श्री महाविद्या या एवं वेदशा शोक्षम तरति अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी नमस्ते सस्तु सर्वती मातरस्मान् पाहि सर्वता अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी शैषा शिष्टो वसवा शैषक्षा दक्ष रुद्रा शैषा द्वादशादित्य शैषा विश्वे देवा सोमपा चक्षुं पाश्च शैषा यातुदाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शैषा सत्वरज्ञस्तमांसि शैषा स्ववृक्ष्म विष्णु रुद्र रूपिणी शैषा प्रज्ञापतीन्द्र मनवा शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीं कला काष्ठादि काल रूपिणीं ताम लिरिक्षं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं शुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विज्ञां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वेदिकार संयुक्ता वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दु लसितम देव्या विज्ञम सर्वार्थ साधकम अंचंड त्वमलशक्षरी
एवमेकाक्षरं स्ववृक्षं यत्ते शुद्धा चेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराक्ष अंचण्ड त्वमलशक्षरी अंचण्ड त्वमलशक्षरी वाङ्माया स्ववृक्षं सुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्विता सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर्युका तथा लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च सा सौमुषण्डा हस्येश्वरी संचे नवारण को वर्णा शान महदानंददायका अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी हृत पुंडरीका मध्यस्था प्रातः सूर्य संप्रभा संप्रक्षाम पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाक्ष हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकामदुधां संज्ञे अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी नमामि त्वां महादेवी महाक्षय विनाशिनीं महादुर्गा प्रक्ष्मणी महाकारुण्य रूपिणीं अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी पाशांकुशधरां सौम्यां वरदान्य हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकामदुदां संज्ञे अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी नमामि त्वां महादेवी महाक्षय विनाशिनीं महादुर्ग प्रक्ष्मणी महाकारुण्य रूपिणी अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षिणी यस्या स्वरूपं स्ववृक्षमादयो न ज्ञानयन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्य अनंतो न लक्ष्यते तस्मादुच्यते अनंता यस्य लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते सलक्ष्या यस्य ज्ञाननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अज्ञा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानंता लक्ष्या जयका नैकेति अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी मंत्राणां मात्रिका देवीं शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्या नाम शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता अंचंड त्वम लशक्षरी अंचंड त्वम लशक्षरी ताम दुर्गा दुर्गमाम देवी दुराचार विघातनीं नमामि स्वशीलिरिक्षम संसारणवतारिणीं अंचंड त्वम लशक्षरी। इस प्रकार देवी अथर्वशीरस के इस पाठ का फल हम अपने विशुद्धि चक्र को देंगे। हमारा विशुद्धि चक्र हमारे भीतर जो भी कार्य कर रहा है उसको ऊर्जा हमारी आत्मा दे रही है और हमारी आत्मा को महालक्ष्मी वो ऊर्जा प्रदान कर रही है। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में रखेंगे। अंचंड त्वम लशक्षिणी सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु साक्षी त्वं महादेवीति अंचंड त्वम लशक्षिणी अंचंड त्वम लशक्षिणी सा ब्रवीत लिरिक्षम स्ववृक्ष रूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकं जगता शून्य शून्यं चाक्षून्यं च अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्ष्मानन्दानानन्दौ लिरिक्ष्म विज्ञाना विज्ञाने लिरिक्षम स्ववृक्ष्मा स्ववृक्ष्मणि वेदितव्य लिरिक्षम पंचसूतान्य पंचसूतानि लिरिक्षम अखिलम लिरिक्षम अखिलम जगत अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वेद्वलिरिक्षम वेद्वलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम अज्ञलिरिक्षम ज्ञलिरिक्षम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चलरिक्षम अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी रुद्रेक्षि वशुक्षिश्चरामि लिरिक्ष्मादित्यरुत विश्वे देवा लिरिक्षम मित्रा वर्णो वुक्षो विक्षर्मि लिरिक्ष में इंद्राग्नि लिरिक्षम विना वुक्षो अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी लिरिक्षम सोमम त्वष्टारपूषणम सर्वं ददामि लिरिक्षम विष्णु मुरुक्रमं स्ववृक्ष्माणमुत प्रज्ञापतिं ददात
दधामि अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्षम ददामि द्रविणम हविष्मतेषु प्राव्य यज्ञमानाय शृण्वते लिरिक्षम राष्ट्री संगमनि वसुनाम चिक्षितुषि प्रथमा यज्ञानां लिरिक्षम शुवे पितृमस्य मूर्धनमं योनिरप्स्वन्ता समुद्रे या एव वेद स दैवीं संपद मापनोति अंचंड तोमलशक्षरी, अंचंड तोमलशक्षरी ते देवा स ब्रुवन् नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततं मना मना प्रकृते भद्राय सद्राय नियता प्रणता स्मताम् अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी तामाग्नि वर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनी कर्म फलेषु जुष्टां दुर्गां देवी शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाक्षित्रे ते मना अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी देवी वाचमज्ञनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पक्षवो वदन्ति शानो मन्द्रेश मूर्जम् दुहानां धेनुर्वागस्मानुपाशुष्टुतेतु अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी कालरात्रिं स्ववृक्षमस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमात्रं सरस्वती मदितिं दक्ष दुहितरं मनामसा पावनां शिवां अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी सदिति ह्यर्जनिष्ठ दक्ष या दुहिता तवा ता देवी अन्वज्ञायन्ता शद्रा समृतवंदवा अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाक्ष मिंद्रा पुनर्गुः शवला माया च पुरुचैषा विश्वमातादिविद्यां य च अणडतयरव लक्ष्मी अंचंड त्वमलशक्षरी एषात्म शक्ति ऐषा विश्वमेदिनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एष श्री महाविद्या या एवं वेदशा शोक्षम तरति अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी नमस्ते शस्तु सर्ववती मातरस्मान् पाहि सर्वता अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी शैषाष्टो वशवा शैषा दक्ष रुद्रा शैषा द्वादशादित्य शैषा विश्वे देवा सोमपा शक्षोमपाश्चै शैषा यातु दाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शैषा सत्वरज्ञस्तमांसि शैषा स्ववृक्ष्म विष्णु रुद्र रूपिणी शैषा प्रज्ञापतीन्द्र मनवा शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादि काल रूपिणी ताम लिरिक्षम प्रणौमि नित्यम पापापहारिणीं देवी शुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी वियधिकार संयुक्ता वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दु लसितम देव्या विज्ञम सर्वार्थ साधकम अंचंड त्वमलशक्षरी एवमेकाक्षरं स्ववृक्ष्म यत्या शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराक्षया अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी वांग माया स्ववृक्ष्म तस्मात् षष्ठम वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तस्ता तृतीय का नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुके तथा लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमुषंडा हस्येश्वरी संचय नवारण को वर्ण शान महदानंददायका अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी हृदपुंडरीका मध्यस्था प्राता सूर्य संप्रक्षाम पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाक्ष हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकामदुदां संगे अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी नमामि त्वां महादेवी महाक्षय विनाशिनी महादुर्गा प्रक्ष्मणीं महाकारुण्य रूपिणीं अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी पाशांकुशधरां सौम्यां वरदान्यहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकामदुदां संगे अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी नमामि त्वां महादेवीं महाक्षय विनाशिनीं महादुर्ग प्रक्ष्मणीं महाकारुण्य रूपिणीं अंचंड त्वमलशक्षरी, अंचंड त्वमलशक्षरी यस्या स्वरूपं स्ववृक्षमादयो न जानन्ति
तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अनंतो न लक्ष्यते। तस्मादुच्यते अनंता यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते। तस्मादुच्यते सलक्ष्या यस्या ज्ञाननम नोपलक्ष्यते। तस्मादुच्यते अज्ञा एकैव सर्वत्र वर्तते। तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी। तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानंता लक्ष्या जैका नैकेति। अंचंड तोमलसक्षरी अंचंड तोमलसक्षरी मंत्राणाम मात्रिका देवीं शब्दानां ज्ञान रूपिणीं ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति शैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। अंचंड तोमलसक्षरी अंचंड तोमलसक्षरी ताम दुर्गाम दुर्गमां देवी दुराचार विघातिनीं नमामि स्व शव शीतलिरिक्षम संसारणवतारिणीम। अंचंड तोमलसक्षरी। इस प्रकार महालक्ष्मी अथर्वशीरस की ऊर्जा हमने अपने अनाहत चक्र को दी। हमारा अनाहत चक्र हमारी आत्मा के दिशा निर्देश पे चलता है और हमारी आत्मा महालक्ष्मी के दिशा निर्देश पे। इस प्रकार कल हमने अपने कारण शरीर का महालक्ष्मी के द्वारा निर्माण करवाया था और जिसके जो निर्माण करता है उसी के दिशा निर्देश चलते हैं। इस प्रकार आज उस कारण शरीर ने हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया। अब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करेंगे। इसलिए अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र में रखें। अंचंड त्वमलशक्षिणी सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु साक्षी त्वं महादेवीति। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी सा ब्रवीत लिरिक्षम स्ववृक्षम रूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चाक्षून्यम च। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी लिरिक्ष्मानंदानानंदो लिरिक्षम विज्ञाना विज्ञाने लिरिक्षम स्ववृक्ष्मा स्ववृक्ष्मणि वेदितव्य लिरिक्षम पंचशूतान्य पंचशूतानि लिरिक्षमक्षिलम जगत। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी वेद्वलिरिक्षम वेद्वलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम अज्ञलिरिक्षम ज्ञलिरिक्षम अध चोर्ध्वम च तिर्यक्चिलरिक्षम। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी रुद्रे वशुक्षिश्चरामि लिरिक्ष्मादित्यरुत विश्वे देवा लिरिक्षम मित्रावरणो वृक्षो विक्षर्मि लिरिक्ष्म इंद्राग्नि लिरिक्षम विना वृक्षो। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी लिरिक्षम सोमम तुष्टारम पूषणम सर्वम ददामि लिरिक्षम विष्णु मुरुक्रमम स्ववृक्ष्माणमुत प्रज्ञापतिम ददामि। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी लिरिक्षम ददामि द्रविणम हविष्मतेषु प्राव्य यज्ञमानाय शुन्वते लिरिक्षम राष्ट्री संगमनि वसुनाम चिक्षितुषि प्रथमा यज्ञानां लिरिक्षम शुवे पितृमस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वता समुद्रे या एवं वेद सा देवीं संपदमाप्नोति। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी ते देवा स ब्रुवन् नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं मना प्रकृते सद्राय नियता प्रणता स्मताम्। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी तामाग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनी कर्म फलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाक्षैत्रे ते मना। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी देवी वाचमज्ञनयत देवास्तां विश्वरूपा पक्षवो वदन्ति सा नो मन्द्रेश मूर्जम् दुहानां धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु। अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षिणी कालरात्रिं सवृक्षमस्तुताम्
वैष्णवी स्कंद मात्रम सरस्वती मदिति दक्ष दुहितरम मनामा पावनाम शिवाम अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी सदितिर यज्ञनिष्ठा दक्ष या दुहिता तवा ताम देवी अन्वज्ञायन्ता शद्रा समृत बंधवा अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिक्ष्वा क्षमिंद्र पुनर्गुहा क्षबला माया च पुरुच्यैषा विश्व मातादि विद्याम य च णडतयरव लक्ष्मी अंचंड त्वम लशक्षणी एषात्मशक्ति एषा विश्वमोदिनी पाशांकुश धनुर्बाण धरा एष श्री महाविद्या या एवं वेदशा सूक्ष्म तरति अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी नमस्ते शस्तु सर्ववती मातरस्मान पाहि सर्वता अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी शैषा अष्टो वशवा शैषा दक्ष रुद्रा शैषा द्वादशादित्य शैषा विश्वे देवा सोमपा शशोमपाश्च शैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शैषा सत्वर रज्ञस्तमांसी शैषा स्ववृक्ष्म विष्णु रुद्रूपिणी शैषा प्रज्ञापतीन्द्र मनवा शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीम कला काष्ठादि काल रूपिणी ताम लिरिक्षम प्रणौमि नित्यम पापापहारिणीं देवीं शुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्या शिवदां शिवाम अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी विअधिकार संयुक्ता वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दु लसितम देव्या विज्ञम सर्वार्थ साधकम अंचंड तोमलशक्षरी एवमेकाक्षरम स्ववृक्षम यत्य शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराक्षस राक्षया अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी वांग माया स्ववृक्ष्म शुस्तस्मात् षष्टम वक्त्र समन्वितम सूर्या वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा कृत्यका नारायणेन सम्मिश्रो वायुण्या धर्युका तथा लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा मूषंडा हस्यश्वरी संचय नवारण को वर्ण शान महदानंददायका अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी हृत पुंडरीक मध्यस्थां प्राता सूर्यशं प्रक्षां पाशांकुश धरां सौम्यां वरदाक्ष हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकां दुदां संज्ञे अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी नमामि त्वां महादेवीं महाक्षय विनाशिनीं महालक्ष्मी प्रश्मनीं महाकारुण्य रूपिणीं अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी पाशांकुशधरां सौम्यां वरदान्य हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकां दुधां संगे अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी नमामि त्वां महादेवीं महाक्षय विनाशिनीं महालक्ष्मी प्रक्ष्मणी महाकारुण्य रूपिणीं अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी यस्या स्वरूपं स्ववृक्षमादयो न ज्ञानयन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अनंतो न लक्ष्यते तस्मादुच्यते अनंता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते च लक्ष्या यस्या ज्ञाननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अज्ञा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेयानंता लक्ष्या जैका नैकेति अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी मंत्राणां मात्रका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी ताम दुर्गा दुर्गमा देवी दुराचार विघातनीं नमामि शवक्षी लिरिक्षम संसारणवतारिणीं अंचंड तोमलशक्षरी। इस प्रकार इस पाठ का फल अपने स्वादिष्ठान चक्र को देने के बाद
स्वादिष्टान चक्र हमारी आत्मा के निर्देश पे काम कर रहा है, और हमारी आत्मा महालक्ष्मी के निर्देश पे कार्य कर रही है। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेकर जाएंगे, और हमारा मणिपुर चक्र इस पाठ के फल को प्राप्त करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अंचंड त्वम अलशक्षिणी सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु साक्षी त्वं महदेविति। अंचंड त्वम अलशक्षरी अंचंड त्वम अलशक्षरी सा ब्रवीत लिरिक्षम स्ववृक्षम स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगता शून्य चाक्षुण्य च। अंचंड त्वम अलशक्षरी अंचंड त्वम अलशक्षरी लिरिक्ष्मानंदानानंदो लिरिक्षम विज्ञाना विज्ञाने लिरिक्षम स्ववृक्ष्मा स्ववृक्ष्मणि वेदितव्य लिरिक्षम पंचशूतान्य पंच शूतानि लिरिक्षमक्षिलम जगत। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वेद्वलिरिक्षम वेद्वलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम अज्ञलिरिक्षम ज्ञलिरिक्षम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चल्लिरिक्षम। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी रुद्रेशी वसु क्षिश्चरामि लिरिक्ष्मादित्यरुता विश्वे देवा लिरिक्षम मित्रा वरुणो वृक्षो विक्षीर्म लिरिक्ष्मिन्द्राग्नि लिरिक्षम विना वृक्षो। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्षम सोमम तष्टारपूषणम सर्वं ददामि लिरिक्षम विष्णु मुरुक्रमम स्ववृक्ष्माणमुत प्रज्ञापतिम ददामि। अंचंड त्वमलश लशक लशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्षम ददामि द्रविणम हविष्मतेषु प्राव्य यज्ञमानाय शृण्वते लिरिक्षम राष्ट्रीयशंगमणि वशूणाम चिक्षितुषि प्रथमा यज्ञनाम लिरिक्षम शुभे पितृमस्य मूर्धनमं योनिरप्स्वन्ता समुद्रे या एवं वेद सदैवीं संपदमाप्नोति। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी ते देवा स ब्रुवन् नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सद्दं मना मनः प्रकृते शद्राय नियता प्रणता स्मताम्। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी तामाग्निवर्णं तपसा ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्म फलेषु जुष्टां दुर्गां देवी शरणं प्रपद्यामहे सुरानाक्षित्रे ते मना। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी देवी वाचमज्ञनयन्ता देवास्तां विश्वरूपा पक्ष्वो वदन्ति शानो मन्द्रेश मूर्जम् दुहानां धेनुर्वागस्मानुपाशुष्टुतैतु। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी कालरात्रिं स्ववृक्षमस्तुतां वैष्णवी स्कंदमात्रं सरस्वती मदति दक्ष द्वितरं मनाम पावनां शिवाम्। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षिणी सदितिर्ह्यज्ञनिष्ठा दक्ष या द्वैता तवा ता देवी अन्वज्ञायन्त सद्रा समृतवन्दवा। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा मातरिश्वा श्रमिंद्र पुनर्गुहा शवला माय च पुरुचैषा विश्वमातादिर्विद्यां य चणडत यरवलक्ष्मी। अंचंड त्वमलशक्ष्मी लशक्षरी ऐसा आत्मशक्ति ऐसा विश्वमोदिनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एष श्री महाविद्या या एवं वेद सा सूक्ष्म तरति। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी नमस्ते सस्तु सर्ववती मातरस्मान् पाहि सर्वथा। अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी शैषा षष्ठो वसवा शैषक्षा दक्षा रुद्रा शैषा द्वादशादित्य शैषा विश्वे देवा सोमपा क्षोम पाश्चय शैषा यातु दाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शैषा सत्व रज्ञस्तमांसि शैषा स्ववृक्ष्म विष्णु रुद्रूपिणी शैषा प्रज्ञापतीन्द्र मनवा शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादिकाल रूपिणी ताम लिरिक्षम प्रणौमि नित्यं पापापधारिणीं देवीं शुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां क्षुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। अंचंड त्वमलशक्षरी
अंचंड तोमलशक श्री वेदिकार संयुक्ता वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम दिव्या विज्ञम सर्वार्थ साधकम अंचंड तोमलशक श्री अंचंड तोमलशक श्री एवमेकाक्षरम स्ववृक्ष यत्या शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानांबुराक्षया अंचंड तोमलशक श्री अंचंड तोमलशक श्री वांग माया स्ववृक्ष शूष तस्मात् षष्टम वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयका नारायणेन सम्मिश्रो वायुण्याधर्युका तथा लक्ष्मी त्वंसी तमसी च शंशमुषंडा हस्यश्वरी संचय नवारण को वर्णा शान महदानंददायका अंचंड तोमल सक्षरी अंचंड तोमल सक्षरी हृत पुंडरीक मध्यस्थाम प्राता सूर्य संप्रक्षाम पाशांकुशधराम सौम्यां वरदाक्ष हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम शक्तकाम दुदाम संगे अंचंड त्वमल सक्षरी अंचंड त्वमल सक्षरी नमामि त्वां महादेवी महाक्षय विनाक्षिणी महादुर्ग महालक्ष्मी प्रक्ष्मणी महाकारुण्य रूपिणी अंचंड त्वमल सक्षरी अंचंड तोमल सक्षिणी पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाक्षय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां शक्तकां दुदाशंगे अंचंड तोमल सक्षरी अंचंड तोमल सक्षरी नमामि त्वां महादेवी महाक्षय विनाशिनी महादुर्ग प्रक्ष्मणी महाकारुण्य रूपिणी अंचंड तोमल सक्षरी अंचंड तोमल सक्षरी यस्या स्वरूपं स्ववृक्ष्मादयो न ज्ञानयन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अनंतो न लक्ष्यते तस्मादुच्यते अनंता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते च लक्ष्या यस्या ज्ञाननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अज्ञा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेयानंता लक्ष्या जयका नैकेति अंचंड तोमल सक्षरी अंचंड तोमल सक्षरी मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता अंचंड तोमल सक्षरी अंचंड तोमल सक्षरी ताम दुर्गा दुर्गमाम देवी दुराचार विघातनीं नमामि शव शीतवलिरिक्षम संसारणवतारिणीं अंचंड तोमल सक्षरी। इस पाठ के फल को अपने मणिपुर चक्र को देंगे। हमारा मणिपुर चक्र हमारे आत्मा के निर्देश पे चल रहा है और हमारी आत्मा महालक्ष्मी के आदेश पर इस प्रकार इस शरीर के स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। अपने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर को एक दूसरे के अंदर मर्ज करते हुए अपने आप को 9 चक्रों की बजाय एक चक्र के तौर पे महसूस करेंगे। वो मणिपुर चक्र को हम हमारे शरीर के बाहर जो महालक्ष्मी का विराट स्वरूप है उस विराट स्वरूप में जो नाभि रूपी मणिपुर चक्र है अपने समस्त चक्रों को देवी के नाभि चक्र में विलीन करेंगे। और विलीन होने के बाद महालक्ष्मी के विराट स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे और उसके निमित्त इस पाठ का फल देवी के नाभि चक्र को प्रदान करेंगे। अंचंड त्वमल सक्षिणी सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु साक्षी त्वं महादेवीति अंचंड त्वमल सक्षिणी
अंचंड त्वमलशक्षिणी सा ब्रवीत ऋक्षम स्ववृक्ष्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चाक्षुण्यम च अंचंड त्वमलशक्षिणी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्ष्मानंदानानंदो लिरिक्षम विज्ञाना विज्ञाने लिरिक्षम स्ववृक्ष्मा स्ववृक्ष्मणि वेदितव्ये लिरिक्षम पंचशूतान्य पंचशूतानि लिरिक्षम अक्षिलम जगता अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वेद्वलिरिक्षम वेद्वलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम विद्यलिरिक्षम अज्ञलिरिक्षम ज्ञलिरिक्षम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चलिरिक्षम अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी रुद्रेशी वसु क्षीश्चरामि लिरिक्ष्मादित्यरुत विश्वे देवा लिरिक्षम मित्रा वरुणा वुक्षो विक्षर्मि लिरिक्ष्मिन्द्राग्नि लिरिक्ष्मा विना वुक्षो अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्षम सोमम तुष्टारपूष्णम सर्वं ददामि लिरिक्षम विष्णु मुरुक्रमं स्ववृक्ष्माणमुत प्रज्ञापतिम ददामि अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी लिरिक्षम ददामि द्रविणम हविष्मतेषु प्राव्य यज्ञमानाय शृण्वते लिरिक्षम राष्ट्री संगमनि वशुनाम चिक्षितुषि प्रथमा यज्ञानां लिरिक्षम शुवे पितृमस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्ता समुद्रे या एवं वेद सदैवीं संपदमाप्नोति अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी ते देवा स ब्रुवन् नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सत्तम मना मनः प्रकृते शद्राय नियता प्रणता स्मताम् अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी तामाग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनी कर्म फलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरानाक्षयित्रे ते मना अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी देवी वाचमग्यन्यन्ता देवास्तां विश्वरूपा पक्षभो वदन्ति शानो मन्द्रेश मूर्जम् दुहानां धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुते तु अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी कालरात्रिं स्ववृक्षमस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमातरं सरस्वती मदिति दक्ष दुहितरं मनाम पावनां शिवाम् अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी सदति ह्यग्निष्ट दक्ष या दुहिता तव ता देवी अन्वज्ञायन्ता शद्रा सम्मृतवन्दवा अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा मातरिश्वाश्रमिंद्र पुनर्गुहा शवला माया च पुरुच्चैषा विश्वमातादिविद्यां य चणडतयरवलक्ष्मी अंचंड त्वमलशक्षरी एषात्मशक्ति एषा विश्वमेदिनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एष श्री महाविद्या या एवं वेदशा शोक्षम तरति अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी नमस्ते सस्तु शर्वती मातरस्मान पाहि सर्वता अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी शैषाष्टो वशवा शैषक्षा दक्ष रुद्रा शैषा द्वादक्षादित्य शैषा विश्वे देवा सोमपाश सोमपाश्च शैषा यातुदाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शैषा शतुरज्ञस्तमांसि शैषा स्वविक्ष्म विष्णु रुद्ररूपिणी शैषा प्रज्ञापतीन्द्र मानवा शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीं कला काष्ठादिकाल रूपिणीं तां लिरिक्षं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्ति शुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम् अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वियधिकार संयुक्ता वीति होत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या विज्ञम सर्वार्थ साधकम एवमेकाक्षरं स्ववृक्ष्मयत्या शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराक्षया अंचंड त्वमलशक्षरी अंचंड त्वमलशक्षरी वांग माया स्ववृक्ष्म शूस्तस्मात् शस्तं वक्त्र समन्वितं सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयका नारायणेन सम्मिश्रो वायुन्या धरयुके तथा लक्ष्मी त्वमसी तमसी चर्षा समूषंडा हस्यश्वरी संचय नवारण को वर्णाशान महदानंददायका अंचंड तोमलशक्षरी अंचंड तोमलशक्षरी हृत पुंडरीक मध्यस्था प्रातः सूर्य संप्रक्षाम पाशांकुश धराम सौम्यां वरदाक्ष हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम शक्त काम दुदाम संगे अंचंड तोमलशक्षरी
अंचंड त्वमलशक्श्री नमामि त्वां महादेवी मां क्षय विनाशिनी मां दुर्ग प्रश्मनी मां कारुण्य रूपिणी अंचंड त्वमलशक्श्री अंचंड त्वमलशक्श्री पाशांकुश धराम सौम्या वरदान्य हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम शक्तकाम दुदाम संगे अंचंड त्वमल शक्श्री अंचंड त्वमल शक्श्री नमामि त्वां महादेवी महाक्षय विनाशिनी महादुर्ग प्रक्ष्मणी महाकारुण्य रूपिणी अंचंड त्वमल शक्श्री अंचंड त्वमल शक्श्री यस्या स्वरूपम स्ववृक्षमादयो न ज्ञानयन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्यानन्तो न लक्ष्यते तस्मादुच्यते अनंता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते सलक्ष्य यस्या ज्ञानं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते संज्ञा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकै विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते संज्ञेयानंता लक्ष्या जयका नैकेति अंचंड त्वमल शक्श्री अंचंड त्वमल शक्श्री मंत्राणां मातृका देवीं शब्दानां ज्ञान रूपिणीं ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता अंचंड त्वमल शक्श्री अंचंड त्वमल शक्श्री तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचार विघातिनीं नमामि शवक्षि त्वलिरिक्षम् संसारणवतारिणीं अंचंड त्वमल शक्श्री। इस प्रकार हम महालक्ष्मी के शरीर के भीतर प्रवेश कर गए। ठीक वैसे ही जैसे मैं मेरी माँ के भीतर से बाहर प्रकट हुआ, कब मेरी इंद्रियां डेवलप हुई, कब मेरा स्थूल शरीर डेवलप हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर इस क्रिया से मैंने बहुत असीम ऊर्जा अर्जित की है। उस असीम ऊर्जा को अपने पितरों को देंगे। हमने जिस जिस परिवार के गोत्र में जन्म लिया उन समस्त ऋषियों को देंगे, अपने माता पिता को देंगे, अपनी संतानों को देंगे। फिर उसके बाद अपने आप को देंगे और इस संपूर्ण भूमंडल में जितने भी 115 करोड़ हिंदू विश्व के किसी भी देश में रह रहे हैं उन सबको ये ऊर्जा का फल प्रदान करेंगे तथा ये प्रार्थना करेंगे कि पृथ्वी में जितने भी जीव्स हैं उनके पास में जितना भी धन है वो इन 115 करोड़ हिंदुओं के पास में आ जाए ताकि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो। वह भारत जो धनवान हो, मर्यादावान हो, शक्तिशाली हो, जैसा कभी भूतकाल में था। वहाँ श्रेष्ठतम संतानें उत्पन्न हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।